हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है वैष्णव म्यूजिक बैंड में। आज मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के सामने म्यूजिक की वापस थ्योरी। पहले अपन ने म्यूजिक का बेसिक पढ़ा था और बेसिक पढ़ने के साथ आज अपन चल रहे हैं सेकंड टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक था अपना संगीत के बारे में। फर्स्ट टॉपिक था अपना गायन, वादन और नृत्य। ये मैंने पढ़ा दिया था आप सभी को, वापस रिवीजन कर लेते हैं इसको। संगीत, गायन, वादन, नृत्य। ठीक है, संगीत होता है तीन। ठीक है, संगीत तीन चीजों से मिलकर बना होता है, गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। फिर उस पढ़ने के बाद अपन चलते हैं संगीत की थ्योरी। संगीत होता है गायन, वादन, नृत्य तीनों से मिलकर संगीत होता है। इसके बाद आते हैं अपन अलंकार। किसी राग में स्वरों को अलग अलग तरीके से गाने को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आप समझ रहे होंगे अलंकार क्या होते हैं। अलंकार मैंने पढ़ाए थे तुम लोगों को इस संगीत के अंदर, गायन के अंदर। ठीक है, अलंकार होते हैं अपने पास, अलंकार होते हैं 7। कौन कौन से अलंकार होते हैं अपने पास? अलंकार को बोलते हैं अपन स्वर भी बोल सकते हैं इनको, अलंकार को। अलंकार होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नि सा। ठीक है, ये अलंकार होते हैं अपने पास 7। एक बार फिर देख लो अलंकार। किसी राग में स्वरों को अलग अलग तरीके से गाने को अलंकार कहते हैं। अलंकार होते हैं अपने पास 7। ठीक है, 7 होते हैं, 7 स्वर होते हैं, वो होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा। फिर बता रहा है किसी राग में, यानी कोई राग लेते हैं। जिस प्रकार अपने पास राग होती है म्यूजिक गायन के अंदर बहुत सारे राग हैं। राग भैरव, केदार राग, ठीक है, जयवंती राग, जौनपुरी, इस तरह की बहुत सारे राग हैं। राग सीखने के लिए सबसे पहले अपन को स्वरों का इस्तेमाल या स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर उसी के बाद आओ अपन स्वर। जिस पर ये वाले टॉपिक आया वापस यहाँ पे। ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय लगती हो, संगीत उपयोगी को स्वर कही जाती है। ऐसी ध्वनि, इसका मतलब आ रहा है ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय लगती हो, मतलब स्वर, यानी जो स्वर होते हैं उनको ऐसा गाए जो सामने वाले को सुनने में ऐसा लगे अपन सबको एकदम प्रिय, यानी मीठा। जिस प्रकार एक कोयल गुनगुनाती है उसी प्रकार अपन को स्वर गुनगुनाना चाहिए। वापिस आओ अपने चौथा टॉपिक, सप्तक अपने पास होते हैं 7। ये होते हैं अपने पास 7 स्वर। 7 स्वरों को क्रम से गाने बजाने को सप्तक कहते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद आ जाओ सप्तक के अंदर। जिस प्रकार मैंने बताया था आप लोगों को गायन, ठीक है, गायन का टॉपिक चल रहा था अपने पास हारमोनियम के अंदर अपने पास होते हैं 3 सप्तक। हारमोनियम के अपने पास होते हैं 3 सप्तक। इस प्रकार कीज होती है हारमोनियम की। ठीक है, इस प्रकार कीज होती है हारमोनियम की। ये सेकंड कीज, ये थर्ड कीज। ठीक है, इस प्रकार कीज होते हैं। तो जो पहला वाला जो होता है नीचे वाला भाग, वो होता है मंद्र सप्तक, और उससे ऊपर वाला जो भाग होता है वो मध्य सप्तक, और उससे जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है तार सप्तक। ठीक है, इन तीनों सप्तकों में अंतर है। ठीक है, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। देखो इधर क्या अंतर है, जिस प्रकार मैंने थ्योरी समझा रखा तुम लोगों को। यहाँ पे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक से नीचे आवाज में गाना मंद्र सप्तक कहलाता है। देखो इधर बेटा, जिस प्रकार अपन मंद्र सप्तक जो है मध्य सप्तक हो गया, यानी जो अपन सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं। पहले फर्स्ट सीढ़ी, फिर उसके बाद सेकंड सीढ़ी, फिर उसके बाद थर्ड सीढ़ी। इस प्रकार सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना, हारमोनियम की सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। ठीक है, मध्य सप्तक से नीचे आवाज में गाना मंद्र सप्तक कहलाता है। मंद्र सप्तक सोच रहे हो, मंद्र सप्तक होता क्या है? जिस प्रकार अपना हारमोनियम होता है, हारमोनियम से जो एक मोटी आवाज यानी भारी आवाज जो निकलती है उसको बोलते हैं मंद्र सप्तक। ठीक है,
उसके बाद आओ मध्य सप्तक की ओर। साधारण आवाज में गाना मध्य सप्तक कहते हैं। स्वरों पर कोई निशान नहीं होता है, यानी जो मध्य सप्तक में गाते हैं अपन, अक्सर लोग क्या करते हैं, सभी जो है वो मध्य सप्तक से ही गाते बजाते हैं। मध्य सप्तक हो गया जैसे हारमोनियम का फर्स्ट वाला, इधर फर्स्ट वाला भाग, फिर वापस हो गया बीच वाला भाग, मध्य सप्तक का मतलब। ठीक है, इससे अक्सर लोग बाग जो भी सीखते हैं इससे सीखा जाता है, मध्य सप्तक से हारमोनियम। इसी के बाद अब आप सोच लोगे मध्य सप्तक, इसमें नॉर्मल सी आवाज निकलती है, यानी मध्य सप्तक होता है थोड़ा भारी आवाज वाला, और ये होता है मध्य सप्तक इससे थोड़ी नॉर्मल सी आवाज, मतलब उससे कम भारी आवाज। और तार सप्तक हो गया साधारण आवाज से ऊंची आवाज में गाने को तार सप्तक कहते हैं। स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, अब तार सप्तक को समझो एक मिनट। तार सप्तक है मंद्र अपन ने समझ लिया, मध्य समझ लिया। ठीक है, तार जो हो गया, तार इस मध्य से ऊपर होता है, जिसमें से अपनी आवाज कौन सी आवाज निकलती है, इसमें से अपनी आवाज पतली आवाज निकलती है। इस वाले सप्तक से थोड़ी और ऊंची, मतलब तीखा बोला जाता है, पतली आवाज निकलती है। ठीक है, ये वो अपना आज का म्यूजिक की फर्स्ट टॉपिक ये था, और सेकंड टॉपिक ये है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, वैष्णव म्यूजिक बैंड में। आज मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के सामने म्यूजिक की वापस थ्योरी। पहले अपन ने म्यूजिक का बेसिक पढ़ा था, और बेसिक पढ़ने के साथ आज अपन चल रहे हैं सेकंड टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक था अपना संगीत के बारे में। फर्स्ट टॉपिक था अपना गायन, वादन और नृत्य। ये मैंने पढ़ा दिया था आप सभी को, वापस रिवीजन कर लेते हैं इसको। संगीत, गायन, वादन, नृत्य। ठीक है, संगीत होता है तीन। ठीक है, संगीत तीन चीजों से मिलकर बना होता है, गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो उस पढ़ने के बाद अपन चलते हैं संगीत की थ्योरी। संगीत होता है गायन, वादन, नृत्य तीनों से मिलकर संगीत होता है। इसके बाद आते हैं अपन अलंकार। किसी राग में स्वरों को अलग अलग तरीके से गाने को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आप समझ रहे होंगे अलंकार क्या होते हैं। अलंकार मैंने पढ़ाए थे तुम लोगों को इस संगीत के अंदर, गायन के अंदर। ठीक है, अलंकार होते हैं अपने पास, अलंकार होते हैं 7। कौन कौन से अलंकार होते हैं अपने पास? अलंकार को बोलते हैं अपन स्वर भी बोल सकते हैं इनको अलंकार को। अलंकार होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नि सा। ठीक है, ये अलंकार होते हैं अपने पास 7। एक बार फिर देख लो अलंकार। किसी राग में स्वरों को अलग अलग तरीके से गाने को अलंकार कहते हैं। अलंकार होते हैं अपने पास 7। ठीक है, 7 होते हैं, 7 स्वर होते हैं, वो होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा। फिर बता रहा है किसी राग में, यानी कोई राग लेते हैं। जिस प्रकार अपने पास राग होती है म्यूजिक गायन के अंदर बहुत सारे राग हैं। राग भैरव, केदार राग, ठीक है, जयजंती राग, जौनपुरी, इस तरह की बहुत सारे रागे हैं। रागे सीखने के लिए सबसे पहले अपन को स्वरों का इस्तेमाल या स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर उसी के बाद आओ अपन स्वर। जिस पर ये वाले टॉपिक आया, वापस यहाँ आते हैं। ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय लगती हो, संगीत उपयोगी को स्वर कही जाती है। ऐसी ध्वनि, इसका मतलब आ रहा है ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय लगती हो, मतलब स्वर, यानी जो स्वर होते हैं उनको ऐसा गाए जो सामने वाले को सुनने में ऐसा लगे अपन सबको एकदम
प्रिय यानी मीठा। जिस प्रकार एक कोयल गुनगुनाती है उसी प्रकार अपन को स्वर गुनगुनाना चाहिए। वापिस आओ अपने चौथा टॉपिक सप्तक। सप्तक अपने पास होते हैं 7, ये होते हैं अपने पास 7 स्वर। 7 स्वरों को क्रम से गाने बजाने को सप्तक कहते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद आ जाओ सप्तक के अंदर। जिस प्रकार मैंने बताया था आप लोगों को गायन, ठीक है, गायन का टॉपिक चल रहा था अपने पास हारमोनियम में। हारमोनियम के अंदर अपने पास होते हैं 3 सप्तक। हारमोनियम के अपने पास होते हैं 3 सप्तक। जिस प्रकार इस प्रकार कीज होती है हारमोनियम की, ठीक है, इस प्रकार कीज होती है हारमोनियम की। ये सेकंड कीज, ये थर्ड कीज, ठीक है, इस प्रकार कीज होते हैं। तो जो पहला वाला जो होता है नीचे वाला भाग वो होता है मंद्र सप्तक, और उससे ऊपर वाला जो भाग होता है वो मध्य सप्तक, और उससे जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है तार सप्तक। ठीक है, इन तीनों सप्तकों में अंतर है, ठीक है, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। देखो इधर क्या अंतर है, जिस प्रकार मैंने थ्योरी समझा रखा है तुम लोगों को यहाँ पे। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से नीचे आवाज में गाना मंद्र सप्तक कहलाता है। देखो इधर बेटा, जिस प्रकार अपन मंद्र सप्तक जो है मध्य सप्तक हो गया, यानी जो अपन सीढ़ी वाइज सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले फर्स्ट सीढ़ी, फिर उसके बाद सेकंड सीढ़ी, फिर उसके बाद थर्ड सीढ़ी। इस प्रकार सीढ़ी वाइज सीढ़ी चढ़ना, हारमोनियम की सीढ़ी वाइज सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। ठीक है, मध्य सप्तक से नीचे आवाज में गाना मंद्र सप्तक कहलाता है। मंद्र सप्तक सोच रहे हो मंद्र सप्तक होता क्या है? जिस प्रकार अपना हारमोनियम होता है, हारमोनियम से जो एक मोटी आवाज यानी भारी आवाज जो निकलती है उसको बोलते हैं मंद्र सप्तक। ठीक है, उसके बाद आओ मध्य सप्तक की ओर। साधारण आवाज में गाना मध्य सप्तक कहते हैं। स्वरों पर कोई निशान नहीं होता है, यानी जो मध्य सप्तक में गाते हैं अपन, अक्सर लोग क्या करते हैं, सभी जो है वो मध्य सप्तक से ही गाते बजाते हैं। मध्य सप्तक हो गया जैसे हारमोनियम का फर्स्ट वाला भाग, फिर वापस हो गया बीच वाला भाग, मध्य सप्तक का मतलब। ठीक है, इससे अक्सर लोग बाग जो भी सीखते हैं इससे सीखा जाता है, मध्य सप्तक से हारमोनियम। इसी के बाद अब आप सोच लोगे मध्य सप्तक, इसमें नॉर्मल सी आवाज निकलती है, यानी मध्य सप्तक होता है थोड़ा भारी आवाज वाला, और ये होता है मध्य सप्तक इससे थोड़ी नॉर्मल सी आवाज, मतलब उससे कम भारी आवाज। और तार सप्तक हो गया साधारण आवाज से ऊंची आवाज में गाने को तार सप्तक कहते हैं। स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, अब तार सप्तक को समझो एक मिनट। तार सप्तक है मंद्र अपन ने समझ लिया, मध्य समझ लिया। ठीक है, तार जो हो गया, तार इस मध्य से ऊपर होता है, जिसमें से अपनी आवाज कौन सी आवाज निकलती है, इसमें से अपनी आवाज पतली आवाज निकलती है। इस वाले सप्तक से थोड़ी और ऊंची, मतलब तीखा बोला जाता है, पतली आवाज निकलती है। ठीक है, ये वो अपना आज का म्यूजिक की फर्स्ट टॉपिक था, और सेकंड टॉपिक ये है।